हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड की। और गोल्ड के लिए मैंने आज आपके लिए चार्ट लगाया है XAU USD यानी फॉरेक्स का, और ये वीकली चार्ट है। और इस चार्ट से हम एनालिसिस करेंगे क्या गोल्ड की जो हाइट गई है, जो एक रैली आई थी, क्या वो रुक गई है या फिर दोबारा सस्टेन हो सकती है। तो उन चीज़ों पे सब पे चर्चा करेंगे। और डेली चार्ट और इंटरडे चार्ट्स और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में गोल्ड क्या करने वाला है, इन सब पे हम बात करेंगे। आइए जुड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा ये वीकली चार्ट की। और वीकली चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट वीक गोल्ड ने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाया है। ये आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनगल्फिंग कैंडल है, ये लास्ट वीक का है। और लास्ट वीक की कैंडल से ये एहसास हो रहा था कि कहीं बाजार गिर ना जाए, लेकिन अभी भी ज्यों के त्यों एक कैंडल बनी हुई है, एक डोसी टाइप का बना हुआ है जो इस वीक में काम कर रहा है। अभी आज थर्सडे है और फ्राइडे का अभी सेशन बाकी है वीकली क्लोजिंग होने को। तो हम इस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि ये वाकई में सेल थी। एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जो ब्रेकआउट हुआ था वो लगभग 4286 का था। मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ, मैंने लाइन लगा रखी है। अगर आप देखेंगे तो ये 4291 के आसपास का लेवल है। और ये ब्रेकआउट होने के बाद ही बाजार जो है गोल्ड जो है 46,100 के आसपास चला गया था। तो अभी बात करते हैं कि क्या गोल्ड में ये जो ब्रेकआउट आया ये सस्टेनेबल है। तो देखिए, छोटे चार्ट से थोड़ा आइडिया लग पाएगा, लेकिन इस चार्ट की भी अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को मोस्टली इतना बड़ा चार्ट जो है वो रीटेस्ट करने आता है। तो जो रीटेस्टिंग लास्ट वीक में हुई है तो वो एक अंदाज़ा लगा रही है कि बाजार दोबारा रिकवर कर सकता है। और ये ज्यों का त्यों आपका जो है सपोर्ट बना रहेगा। तो मैं बोलूँगा 4384 के आसपास गोल्ड की सपोर्ट है अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हो गोल्ड के अंदर। और अगर आप इंडियन मार्केट में MCX में भी करते हो तो भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि अगर ये लेवल टूटेगा बाजार में, जो लास्ट वीक का लो है, तो ही बाजार में करेक्शंस और आएगी, अदरवाइज गोल्ड रिकवर कर सकता है। इस चीज़ को आपको समझना है। आइए जानते हैं डेली चार्ट्स के अंदर क्या हुआ है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं सेम वैल्यूज़ को लेते हुए, तो डेली चार्ट में भी आप देखेंगे ये ऑलरेडी लेवल जो मैंने मार्क किए थे उसी को ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और उसी को दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ पे हैमर बनाया और पिन बार हैमर बना के ये वापसी रिकवरी कर रहा है। लेकिन बाइंग प्रेशर नहीं है और सेलिंग में ज़्यादा दम था, अगर आप देख पाएंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे दोबारा सेल आने की उम्मीद है जब तक कि हाई नहीं टूटता। तो मैं आपको हाई करेक्ट कर देता हूँ कि ये जो हाई है बाजार का लगभग व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि 4550 ब्रेक करे बाजार 4550, तब जाके एक अच्छी बाइंग देखी जा सकती है। अदरवाइज बाजार दोबारा कोशिश कर सकता है अपने लेवल को तोड़ने का। वो बात बिल्कुल जायज़ है कि बाजार के अंदर रीटेस्टिंग आ सकती है और रीटेस्टिंग हुई भी है कुछ हद तक। अगर आप देखेंगे ये लेवल्स को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके बाजार उठ रहा है। तो अगर ये रीटेस्ट है, अगर ये वाकई में रीटेस्ट है, तो वी होपिंग कि ये रीटेस्ट के बाद बाजार ऊपर जाए इस तरीके से। और अगर ये 45 ये लेवल 4550 का है, ये अगर ब्रेक करता है तो 100% गोल्ड के अंदर नई तेज़ी देखी जा सकती है। लेकिन ये जो अभी इसने माइलस्टोन सपोर्ट बनाया है 4300 के आसपास का, 4280 के आसपास का, 4280, मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो गोल्ड में फिर से एक हैवी सेलिंग देखी जा सकती है और उस समय हम कहेंगे कि गोल्ड वाकई में करेक्शन की तरफ है और नेक्स्ट सपोर्ट 4000 और 3920 के आसपास दिखेगा। तो ये डेली चार्ट्स की एनालिसिस है जो मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर अभी का जोन देखूं तो एक ह्यूज प्रेशर सेलिंग थी जिसका प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था और प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा सेलिंग शुरू हो रही है। तो जो सिमुलेशंस दिख रही है चार्ट्स के अंदर वो तो साफ दिख रही है कि गिरावट के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग और दोबारा एक नई गिरावट की तैयारी कर रहा है गोल्ड। तो अगर ये हमारा जो लेवल है जिसको मैंने सपोर्ट माना था 4280, ये ब्रेक होता है तो एक पैनिक की सिचुएशन आ जाएगी गोल्ड के अंदर और गोल्ड में सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल्ड में बाइंग बनाएं या नहीं बनाएं। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि अभी मेरे हिसाब से रिकमेंड नहीं है कि गोल्ड में बाइंग बनाई जाए। गोल्ड जो है 4550 को ब्रेक करता है तभी बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी।
या फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने दीजिए, और कंसोलिडेशन होगा तो बायर सेलर्स की जो साइकोलॉजी है उसमें एक विनर निकल कर आएगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे। इस समय सिचुएशन टाइट है, अगर आप बाई साइड भी जाएंगे तो भी फंस सकते हैं, सेल साइड जाएंगे तो भी फंस सकते हैं। तो अगर मैं मार्किंग करूं तो मैं बोलूँगा कि ये लेवल और ये लेवल, इसको मैंने मार्क कर दिया है, करीबन वही 4280 का है और 45 का है, आप ये लेवल देख सकते हो। तो इस लेवल को आपने इम्पॉर्टेंट मान के चलना है, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही कुछ स्थिति सामान्य होगी, अदरवाइज गोल्ड में प्रेशर बना रहेगा। और अभी धीरे धीरे जो है वॉल्टिलिटी लो हो रही है, और जब वॉल्टिलिटी लो होती है बाजार के अंदर तो आप समझ लीजिए कि एक ब्लास्ट होता है किसी भी साइड में, और धीरे धीरे अगर ये वॉल्टिलिटी लो हो गई तो वन साइडेड ब्लास्ट होगा, और उस ब्लास्ट पे आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए गोल्ड के अंदर। और मैं जैसे बोल चुका हूँ कि हर साल की एक एसेट होती है, 2025 से स्टार्ट हुआ एक मूव 2026 में एंड की तरफ है गोल्ड के अंदर, और एक कोई नई एसेट्स की तरफ पैसा अपने को पार करेगा, तो वो पार्किंग कहीं और होगी। तो आप अभी थोड़ा सा सचेत रहें। अगर अभी भी हम देखें तो 4433 पे ट्रेड कर रहा है, और नीचे का सपोर्ट 4250 है, तो ये जो रेंज है अच्छी खासी है आपके पास, करीबन $300 की रेंज है, इसके अंदर काम कर लीजिए। इससे ज़्यादा की मूवमेंट को अभी मत देखिए। बाकी क्या अपडेट आता है इन ब्रेकआउट्स के बाद, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से मिलती रहेगी। थैंक यू।